जय जय शिवधारा। बहुत से लोग जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे, जितना पाना चाहते हैं पा नहीं पा रहे, उतना रिजल्ट नहीं आ रहा। जो उनकी कामना है वो कामना पूरी नहीं हो रही है और फिर समझ में भी नहीं आ रहा है कहाँ गाड़ी रुकी हुई है, अटकी हुई है। बदलाव करूं, पहले तो ये विचार आना चाहिए, फिर क्या बदलाव करूं। तो आज हम लोग सीख रहे हैं जो भी काम है, जो भी क्षेत्र का, फील्ड का, उस काम की विधि, रूल्स, नियम समझने बहुत जरूरी है। जैसे गृहिणियां रोटी बनाती हैं, कुछ सब्जियां शुरू में धीमी आग पर पकाई जाती हैं, फिर बीच में आग को तेज किया जाता है, फिर अंत में फिर धीमी गति पे ही वो रोटी या सब्जी अच्छी बनती है तो थोड़ी बात, वही किचन, वही आग, वही सब्जी, वही बनाने वाले। लेकिन केवल आग को कम ज्यादा करने पे उसका स्वाद अलग हो जाता है, कच्ची नहीं हो जाती, सड़ जल नहीं जाती, या उसमें स्वाद आता है, इतना फर्क पड़ता है। भारत में ड्राइविंग का रूल है, हमें लेफ्ट साइड में चलना है। केवल कोई जब बच्चा नया कोई सीखता है राइट साइड में चलता है तो एक्सीडेंट की संभावना, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु की, मौत की चांसेस भी बहुत बढ़ जाती है। गाड़ी तो वही चलाने वाला है, भले टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या भले साइकिल हो, लेकिन थोड़ी विधि ठीक नहीं है, तरीका ठीक नहीं, नियम ठीक नहीं, मृत्यु तक का चांस हो सकता है। फुटपाथ पर घूमने वाले, सामने डायरेक्शन हमेशा ऐसी होनी चाहिए, जिस डायरेक्शन से सामने गाड़ी आ रही है तो सामने से ऐसे जाना चाहिए। कुछ लोग फिर उल्टा जाते हैं, जहां से पीछे से गाड़ी आ रही है, पीछे आप देख तो नहीं रहे हो, लेकिन वो पीछे से कहीं धक्का लगा ले, आपको उड़ा ले, आपकी मृत्यु तक हो सकती है, केवल इतना विधि का ध्यान न रखने से। ऐसे हर क्षेत्र में दुकानदार भाई हो, स्माइल हो, ग्राहक का स्वागत करें, अपनापन जगाएं, एक रिलेशन बनाना होता है। जैसे डॉक्टर पेशेंट के बीच में एक रिलेशन पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। एक सीए और क्लाइंट, एडवोकेट और क्लाइंट, इनके बीच में एक रिलेशन, एक रिश्ता स्थापित किया जाता है, बनाया जाता है, सिखाया जाता है, और जो ये विधि अपनाएगा वो जरूर सक्सेस होगा। ऐसे फ्रेंड्स में कुछ लोग ऐसे होते हैं केवल स्वार्थी रहते हैं, मेरा काम हो, मेरा काम निकले, मेरा काम निपटे, लेकिन वो फ्रेंडशिप की वो विधि नहीं ध्यान में रखते कि मुझे भी निभाना पड़ेगा, मैं उसका काम करूंगा, उसके दुख के समय पे उसका साथ दूंगा, उसको सांत्वना, तसल्ली दूंगा, तो वही फिर लौट के मुझे भी मिलेगा। यहां ही केवल गलती हो रही है। फिर बहुत लोग कहते हैं आज के युग में कोई सच्चा नहीं, कोई दोस्त नहीं, आजकल कोई दोस्त मिलता ही नहीं है। अरे दोस्त का मतलब है दो सत्य, इधर भी सत्य हो, उधर भी सत्य हो, उसका नाम है दोस्त। जिससे मन मिले वो है मित्र। तो लेकिन आप शुरू करोगे विधि, मतलब उनके साथ निभाना, तो वो भी निभाएगा। केवल आप स्वार्थ, मेरा मतलब इससे सिद्ध हो, मेरा काम हो, दूसरा खुद जाने, तो आप अकेले पड़ जाओगे, कोई साथ नहीं देगा। ऐसे ही हर कोई अपने अपने क्षेत्र में देखे। आध्यात्मिकता में भी सेवा की विधि है नम्रता। सेवा की विधि है अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव को समर्पण भाव से सेवा करनी चाहिए। मैं किसकी कर रहा हूं ये न देखो, वो नारायणी है,
मेरा गुरुवर ही है इस रूप में जो मुझसे सेवा लेने के लिए आया है और मैं उस भाव से ही उसकी सेवा करूं। सेवा तो करी ही करी, जैसे सोशल संस्थाएं बहुत सेवाएं करती, लेकिन उनका भाव कमजोर रहता है। इसको अनाज क्यों दूं, इसका काम क्यों करूं, जैसे नेता लोग करते हैं। करते तो वो भी बहुत है, लेकिन सेवा भी की, लेकिन विधि ठीक नहीं, मतलब भावना ठीक नहीं है, तो उनका ज्यादा पुण्य में नहीं गिना जाता, ज्यादा उनको फल नहीं मिलता जितना आध्यात्मिक संस्था के माध्यम से जो लोग समझ के विधि से सेवा करते हैं वो इसी जन्म में प्रभु प्राप्ति तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ तक कि उनके साथ में रहने वालों का भी उद्धार हो जाता है। उनको नजदीक आने से, उनके दर्शन से कईयों के काम होते हैं। बस है थोड़ा विधि का अंतर। ये मेरे गुरुदेव की कृपा है, मुझे चुना है, मुझे अपना गुरुदेव ने माना है, तभी मुझे सेवा प्रदान करी है। मैं योग्य नहीं हूं। थोड़ा बस ये विधि, मतलब थोड़ा ध्यान भाव का रखना है, वही सेवा ऊपर उठाती, ऊंचा उठाती है। हमारे आदरणीय राजीव दीक्षित जी कई क्षेत्रों में काम करा, लेकिन अक्सर सोशल मीडिया में देखा जा रहा है जो अंतिम सालों में उन्होंने हेल्थ पर काम करा, उससे ज्यादा लोग लाभ उठा पा रहे हैं उनसे, क्योंकि उनकी विधि बताने की अच्छी है, सहज है, सरल है, सुगम है। ऐसे लगता है मेरे लिए बात कर रहे हैं। इतना फर्क पड़ता है। बहुत लोग प्रोफेसर लोग आदि हों, जो भी जिस भी फील्ड का हो, उनको लगता है मेरा प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा, लोग मानते क्यों नहीं, मुझे उतना सम्मान क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि आपकी विधि ठीक नहीं होगी। आप बहुत लोग कठिन कठिन शब्द बोलते हैं, विधि ठीक नहीं है उनकी, गुस्से से बोलते हैं, प्रेशर से बोलते हैं, स्पीड में बोलते हैं, भारी भारी उदाहरण देते हैं, लोगों को नहीं समझता तो वो लोग रह जाते हैं, फिर चिल्लाते हैं, दुखी होते हैं, निराश होते हैं। मैंने तो इतनी पढ़ाई करी, मैं तो इतना जानता हूँ, मैंने लोगों का भला चाहा था, लोगों को पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंचाना चाह रहा हूँ, लेकिन आपकी बताने की विधि ठीक नहीं है ना। यही प्रॉब्लम माँ बाप में भी है, यही प्रॉब्लम घर के बुजुर्गों में भी है। आप हितैषी तो हो, भावना तो अच्छी है, लेकिन बताने की विधि आपकी अच्छी नहीं है, सिखाने की विधि आपकी ठीक नहीं है। ऐसे ही सत्संग की विधि है, भाव से आओ। हमने किसी को रोटी खिलाई, पुण्य है, कितनी बार खिलाएंगे कि भूखे को, जरूरतमंद को, बेसहारा को खिलाना अलग विषय। ऐसे रूटीन का विषय चल रहा है। किसी को पानी पिलाया, कितनी बार पिला सकते हैं। किसी का इलाज कराया, कराना चाहिए। औषधि दान उत्तम दान माना जाता है। कितनों का और कब तक करा पाएंगे। उसके विपरीत हमने उनको धंधे से लगाया, इनकम सोर्स बना के दिया। जैसे हमारे शिवधारा आश्रम का ये नियम है, कुछ लोगों को हर महीने की 20 तारीख को कुछ राशि भी दी जाती है। अनाज, किराना, दवाइयाँ, सब्जियां, कंबल आदि रुत अनुसार चीजें तो वितरित होती ही है, लेकिन कुछ दिया जाता है। हाँ, बेसहारे को देना चाहिए, ये विषय अलग है, लेकिन उसकी जगह पर उसको इनकम सोर्स बना के दो। सदा के लिए आप नहीं रहोगे, लेकिन इनको इनकम सोर्स बना के दो। ये आपने विधि करी, किया तो पहले भी था, लेकिन अभी वाला उनका बड़ा काम आएगा। वैसे ही जो दुखी हैं, डिस्टर्ब हैं, उनको टाइम देना चाहिए, सांत्वना, तसल्ली देनी चाहिए। बहुत बड़ी सेवा है। मार्ग देना चाहिए, रास्ता देना चाहिए, बहुत बढ़िया सेवा है। धन की सेवा हम थोड़े लोगों की कर सकते हैं, तन की सेवा भी हम थोड़े लोगों की कर सकते हैं। हो सकता है हम में से कोई मैच्योर्ड हो, कोई सिस्टम स्टेब्लिश्ड करे। हमारे शिवधारा आश्रम का ये नियम है। डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट लेटर भेजते हैं तो वो कुछ न कुछ मरीजों से कम पैसे लेते हैं, ऑपरेशन कम लेते हैं। हमने एक सिस्टम स्टेब्लिश करा है, लेकिन कितनों की कर पाएंगे। मैं आज विषय चल रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सत्संग से जोड़ें कि उनकी मानसिकता ठीक हो। व्यसन छोड़ दो भैया, गुस्सा छोड़ दो,
खान पान में बदपरहेजी छोड़ दो, फर्ज निभाओ घर के, धर्म के लिए भी जागृत रहो, राष्ट्र के लिए भी प्रेम मन में रखो, मानवता स्तर पर भी कुछ सोचो। रशिया यूक्रेन बम फोड़ रहे हैं, उधर इजराइल फिलिस्तीन में भी झगड़ा चल रहा है, तो आप हवन करो, प्रार्थना करो। विश्व शांति विश्व स्वास्थ्य के लिए हमारे पूज्य शिवदार आश्रम में 3 बार जप भी किया जाता है कोरोना काल से, कि विश्व की शांति स्थापित तो आप कर सकते हो, लेकिन ये सीख मिलेगी सत्संग से। हो सकता है आपका भजन कम हो जाए, हो सकता है सेवा कम हो जाए, हो सकता है नास्तिकता बढ़ जाए, हो सकता है निराशा बढ़ जाए, हो सकता है आपका मनोबल कमजोर हो। सत्संग में फिर से आपको खड़ा किया जाएगा। कुछ नहीं है, क्या लाए थे, क्या लेके जाओगे? आज हंस के जियो। जैसे आपके जीवन में पहले दुख आए थे, आज की डेट में 1 साल पहले भी कोई दुख आया होगा, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल, 20 साल पहले, क्या आज आपको याद है सब के सब? नहीं। वैसे ही आज वाले दुख भी, टेंशन तनाव वाले जो आपके माइंड में कुछ चल रहा है, ये टल जाएंगे, आप भूल जाओगे। जैसे कई हवाओं के लगने के बाद, धूप आंधियों लगने के बाद पर्वत को, पहाड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वैसे डटे रहो, ये दिन गुजर जाएंगे। लेकिन अगर चिंता ज्यादा करी, तबीयत खराब हुई, तो आपकी छोटी आयु में मृत्यु हो सकती, लकवा हो सकता, शुगर, ब्लड प्रेशर हो सकता। फिर अपने बच्चों का, माता पिता का, भाई बहनों का सोचो। जो आपको अपना सहारा समझते हैं उनका सोचो, उनका क्या होगा। ये आप न सोचोगे तो और कोई सोचेगा, आप ध्यान में न रखोगे तो और कोई ध्यान में रखेगा। इसलिए सत्संग से ये सीख मिलेगी कि भैया जागृता से जीवन जियो, टेंशन क्यों करते हो, कुछ नहीं बिगड़ा आपका। आपको लग रहा है मेरी इज्जत कम हुई है, आपको लगता है मेरा पैसा कम हुआ है, आगे मेरा क्या होगा। नहीं भैया, ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। तो ये सत्संग में सीख मिलेगी। फर्ज निभाना, माँ बाप की सेवा, घर के बुजुर्गों की सेवा करना। फिर बड़ों को शिक्षा मिलती, छोटों का भी ध्यान रखो, नए युग के हैं। आपने देसी घी खाया था, ये तेल वाले हैं, छोटी दिल है। ये खाते हैं ब्रेड, आपने खाई थी देसी घी की रोटी, ये ध्यान में रखो। आज के तनाव कुछ अलग है, आपकी बहू रानी की मजबूरियां कुछ अलग है, सोच कुछ अलग है। आनंदित रहो, ज्यादा रोको टोको नहीं, सिखाओ तरीके अच्छे से। तो ये इतनी सारी शिक्षाएं मिलती हैं सत्संग में। तो बड़े में बड़ा पुण्य कर्म ये होगा कि हम लोगों को सत्संग से जोड़े। और आध्यात्मिकता की मुख्य विधियों में से एक विधि ये है, ध्यान में बैठो, सिमरन में बैठो, कोई बाहर का टेंशन लेके न बैठना। भजन में बढ़ना है, कमर सीधी करके बैठना पड़ेगा। ज्यादा पेट भर के न खाया करो, बोलने की आदत कम करो, ज्यादा खाने की आदत कम करो। रात को जल्दी रोटी खाओ, रोटी के बाद पानी नहीं पियो। बहुत ज्यादा आंखों को न दिखाओ, बहुत ज्यादा जगहों पर न जाओ। बुरे लोगों के साथ बैठने या उनको सुनने या उनके साथ रहने से खुद को बचाओ, क्योंकि जाने अनजाने आपके अंदर बुराई आ जाएगी। बुराई आई तो ध्यान भजन में मन नहीं लगेगा। उसके विपरीत जो भजन सिमरन ज़्यादा करते उनके साथ बैठो, वाइब्रेशंस काम करेंगे। आके गुरु स्थान पे बैठ जाओ, शिवालय देवालय में, मंदिर मढ़ी में जाके बैठ जाओ, खुद ही वृत्ति एकाकार होगी। बस ये विधि थोड़ा समझो। तो जितना विधि को अपनाएंगे उतनी जीवन की ऊंचाई बढ़ती जाएगी। 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहते थे, आध्यात्मिक यात्रियों की ज्यादा यात्रा इसलिए नहीं बढ़ पा रही है, वो विधि का ध्यान नहीं करते। कि आरती की विधि तो चलो हमने आरती की थाली सजाई, लेकिन आरती टाइम पे रोज करनी भी है।
किसी कारण से व्यस्त था, लेट हो गया, लेकिन आरती करनी जरूर है। ये विधि है आरती की। चलो आरती तो सजाई, वो विधि बाहर वाली आपने करी, लेकिन करनी ज्यादा है। कहीं व्यवस्था नहीं, आप दूर चले गए, आंखें बंद करके मन का भाव, मेरे गुरुदेव सामने बैठे, मेरे हाथ में आरती की थाली घुमाओ, अपने इष्ट देव को, गुरुदेव को, ठाकुर को। ये है सच्ची विधि। बाहर वाली विधि तो आप करते हो, लेकिन अंदर की विधि ये है। आप अपने गुरुदेव के श्री चरणों पर अपना सिर धर रहे हो, गुरुदेव सिर पर हाथ रख रहे हैं, फिर अपने गुरुदेव के चरणों के अंगूठों पर, नाखूनों पर चंदन का तिलक लगाओ, फूल चढ़ाओ। अपने गुरुदेव को चंदन का तिलक मस्तक पर लगाओ, फूलों की वर्षा करो, आरती घुमाओ, दर्शन करो। यह है विधि दर्शन की, पूजा की। तो जितनी विधियां अपनाएंगे स्टूडेंट्स, पढ़ाई कर रहे हो मोबाइल को दूर रखो, सामने किताब के सामने मोबाइल रखिए, विधि ठीक नहीं, क्या दिमाग में पढ़ाई बैठेगी? रात भर मोबाइल पर बैठोगे, टीवी पर बैठोगे, क्या पढ़ाई जीवन में आएगी? फिर ठोकरें खाओगे, क्योंकि आपकी विधि ठीक नहीं है। उसके विपरीत किसी की परिवार की स्थिति अच्छी नहीं, फिर भी पढ़ाई की विधि को बनाए रखा, वो कलेक्टर, इंजीनियर, सीए, डॉक्टर बन गए। कर्मचारी हो, नौकर हो, विधि अपनी एक सीमा में रहो, काम दिल से करो, मुस्कुराते रहो, थकान महसूस न कराओ। थोड़ी ये विधि करोगे, मालिक के दिल पर चढ़ोगे, बहुत आपको देंगे। आप मालिक हो, कर्मचारियों का भाव देखो, उनके शरीर की थकान, मनोदशा, उनकी घर की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखोगे, वो आपके साथ निभाएगा। वही कर्मचारी, आपके सहयोगी, आपको धंधे को ऊपर उठाएंगे। तो हर दृष्टि से जितनी विधि होगी उतनी सिद्धि मिलेगी, लेकिन सिद्धि के साथ सिद्धि तब मिलेगी जब मन की शुद्धि से, दिल से वो काम करेंगे। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।